किसने कहा कि हमारा दिल दुखेगा? हमें तो इतिहास दोहराते हुए दिख रहा है। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर हमें वो पुरानी चंद्रिका याद आ गई, जो मुट्ठी भर हौसले के साथ अपना नया बिजनेस शुरू कर रही थी। मैंने अचार का काम शुरू करके गलती तो ना करती ना देव सर। ऐसा क्यों सोच रही हो? सब ठीक है ना? देव सर, मैं उदयपुर के सबसे बड़े घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। बाकी घरों की बड़ी बहुएं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और मैं सड़क पर अचार बेचने निकल पड़ी और आप भी हमारे साथ लग गए। इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े सीईओ, क्यों ठीक ना है देव सर? समाज में आपकी और चौहान परिवार की छवि बिगड़ रही है। किसने कुछ कहा? पूरी दुनिया कह रही है देव सर। राजस्थान आजकल नाम से एक पत्रिका है, उसने आपके बारे में बहुत बुरा छापा है। राजस्थान आजकल तो बहुत बड़ी पत्रिका है। रुको, ऑनलाइन चेक करता हूँ। मासा ने देख लिया? हाँ, सबने देख लिया। और तुम्हें लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? वसु, मीडिया में क्या छप रहा है या फिर लोग क्या बोल रहे हैं, इससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देव अपनी वसु का साथ देना छोड़ देगा? वसु, तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने में ऐसा ही होता है। कुछ लोग टांग खींचते हैं, कुछ लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ोगी तभी तो सक्सेस मिलेगी, समझी? हरेली देवी हुकुम से बढ़कर और कुछ ना है देव सर। अगर आपको ऐसे देखकर उनका दिल दुखेगा तो क्या फायदा हमारी मेहनत करने का? हमारी सारी मेहनत बेकार है। ना करना हमारे को ऐसा बिजनेस। किसने कहा कि हमारा दिल दुखेगा? अरे मैं तो एटम बम लेकर गई थी, लेकिन भाभीसा ने तो उसका फुसका बम बना दिया। ना ही वो सुने बुलाया, ना ही उसे डांटा और ना ही वो अचार वाला धंधा बंद करने को बोला। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर सच में भाभीसा की तरह बन जाएगी वो नौकरानी। बिजनेस करेगी और फिर नोटे कमावेगी और फिर भाभीसा उसे अपनी बहू रानी मान लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर थारे तो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे सारी करानी। इससे पहले वो नौकरानी सर चढ़ जावे, उसे रोकना पड़ेगा। बताओ, किसने कहा कि हमारा दिल दुखेगा? हमें तो इतिहास दोहराते हुए दिख रहा है। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर हमें वो पुरानी चंद्रिका याद आ गई, जो मुट्ठी भर हौसले के साथ अपना नया बिजनेस शुरू कर रही थी। उस समय भी उस चंद्रिका पर सब लोग हंस रहे थे। सिर्फ एक ही था जो उसका साथ दे रहा था, वो है उसका जीवन साथी। हम कभी नहीं भूल सकते हैं वो पल जब साहब अपनी साइकिल पर सामान लेकर गली गली हमारे साथ घूमते थे और सामान बेचते थे। उस वक्त लोग उन पर भी हंसते थे, लेकिन बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया।